गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज 19 मई मंगलवार का दिन है। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। यूँ तो साथियों, अक्सर खबरों में अच्छी खबर तो हमारे देश में सुनने को बड़ी कम ही मिलती है। परेशानियां ही परेशानियां आए दिन देखने को मिल रही हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियोस देखे जाते हैं और मीडिया तो सरकार का गुलाम हो चुका है। सोशल मीडिया की वजह से सच्चाई आम हिंदुस्तानी तक किसी हद तक पहुंच रही है। तो मसले ही मसले हैं। तो इन मसलों में अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि यहाँ मसलों के सिवा है ही कुछ नहीं, तो इस पर बात करने की क्या ज़रूरत है, तो वो भी मेरे ख्याल में बेईमानी होगी अपनी नेशन के साथ, अपने लोगों के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े अहम मुद्दे पर, अहम मसले पर। वो ये है कि हमारे देश में जो फीमेल पॉपुलेशन है औरतों की, वो 55% है एज़ पर जो गवर्नमेंट, ये हमारी सरकार, इसके डाटा भी अक्सर झूठे ही कहे जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन इसको मानना भी पड़ता है। और कोई हमारे पास एजेंसी तो है नहीं। तो ये जो डाटा कहता है कि 55% पॉपुलेशन है वुमेन की। और इसको अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, रिजर्वेशन के नाम पर क्या क्या पखंड किए गए बीजेपी की तरफ से, मोदी साहब की तरफ से, दूसरों की तरफ से, और क्या क्या अपने वेल विशर बनने का ड्रामा किया गया टुवर्ड्स वुमेन। इसके पीछे की असली सच्चाई जब हम देखते हैं तब पता चलता है। तो ये सब लोग झूठ का सहारा लेके चल रहे हैं, झूठ बेच रहे हैं अपना। तो अभी कल की बात है, आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर नायडू साहब ने क्या किया कि एक ऑर्डर किया, वहाँ एक अनाउंसमेंट करी कि पॉपुलेशन फर्टिलिटी बढ़ाओ जी, पॉपुलेशन बढ़ाओ। आंध्रा के लोगों को कहा कि जिसके 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा जो जिसके घर में होगा उसको सरकार 30,000 देगी, अगर वो चौथा होगा वो 40,000 देगी। अब साथियों, ये चंद्रबाबू नायडू जैसा पढ़ा लिखा आदमी जो टेक्नोलॉजी पर बिलीव करता है, हमें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की संगत में रह के, वो कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। जो झूठ बेचने का काम, जो धकेलने वाला काम, जो बनावटी काम, नकली काम करने में बीजेपी माहिर है, तो चंद्रबाबू नायडू भी ऐसा ही दिखता है कि उन्होंने भी ऐसा ही सीख लिया है। अदरवाइज़ इसके पीछे की सच्चाई ये है कि जब हम देखते हैं हमारी आज देश में मिडिल क्लास को मिला के, गरीबों की तो बात है ही है, मिडिल क्लास को भी साथ में जोड़ लीजिए तो 70% के करीब, 70-75% के करीब जो हमारी महिला सेक्शन है, वुमेन क्लास है, वो या तो एनेमिक है और या बैक पेन जैसी बीमारियों में मुब्तला है। ऐसे में गरीबी के बीच में गरीब लोगों को पैसों की अट्रैक्शन दे के उनकी सेहत को इम्प्रूव करने का कोई प्रोग्राम ना देते हुए वहाँ ये एक घटिया किस्म की सियासत की जाए कि भाई 30,000 तीसरे बच्चे का, 40,000 चौथे बच्चे का। ये अल्टीमेटली ये जुल्म किसके साथ है? ये गरीब औरत के साथ है। वो गरीब औरत कितना पिसेगी, और वो पहले ही मजदूरी करके पता नहीं किस तरह गुजारा करके उसके घर में 2 बच्चे हुए, वो 2 बच्चे पालने उसके लिए मुश्किल हो रहे हैं। उसको ऐसा कहना, ऐसा लालच देना, ये अपने आप में एक नहायत ही घटिया काम है जो चंद्रबाबू नायडू जैसे आदमी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन किया। और उस पर हम देख रहे हैं कि एक और परसों की बात है
जी न्यूज़ के रेफरेंस से किसी ने वीडियो डाला हुआ था। एक और बात, बड़ी दुखदाई बात सामने आई कि महाराष्ट्र में जो ये शुगर वाली बेल्ट है, शुगर केन वाली, उसमें जो गन्ना काट के साफ़ करके और ट्रालियों में ट्रकों में लोड किया जाता है, वो बड़ा सख्त काम होता है, सख्त मजदूरी होती है। वह जो गरीब लोग वहाँ लगाए जाते हैं मजदूरी पर, उनको कपल में लगाया जाता है, हस्बैंड वाइफ को। दोनों का पेयर जो कपल है उसको वहाँ वो ठेकेदार या मजदूरी करने के लिए जो रखता है वो चलाता है। अगर कहीं हस्बैंड ना आए तो औरत की दिहाड़ी भी गई, अगर औरत ना आए तो हस्बैंड की दिहाड़ी भी गई। दिहाड़ी उसी सूरत में मिलेगी जब वो दोनों वहाँ काम करेंगे जिस दिन। ये कहाँ का इंसाफ है, किसी ने नहीं पूछा। फिर क्या हुआ, एक और जुल्म देखिए कि वहाँ उसने बताया वीडियो में कि उन लेडीज़, गरीब लेडीज़ को ये कहा जाता है कि आप ऑपरेट करके अपनी बच्चेदानी रिमूव करा लो, ताकि ना बच्चे हों ना आपकी दिहाड़ी कटे। ये जुल्म की इंतहा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? ये सुन के बड़ा दुख होता है। और ऐसी चीज़ें ये आज ही नहीं चल रही, पता नहीं पिछले 40-50 साल से चल रही हैं। आज ये भाजपा की ठगी करने वाली बनावटी नकली सरकार जो चल रही है, इसका मतलब है पहले शिवसेना वाली भी, वो भी नकली थी। उसके पहले कांग्रेस रही, महाराष्ट्र में राज करती रही, कांग्रेस की भी झूठ वाली, झूठ का मखौटा ही पहन के चलाती रही काम। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं? आज ये चंद्रबाबू नायडू जो बात कह रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। कोई भी साधारण आदमी को बात सुनाई जाए तो वो ये कहेगा ये औरत के साथ सीधा सीधा जुल्म है। ऐसा जुल्म करने वाले लोग वुमेन रिजर्वेशन के नाम पर क्या क्या कसीदे पढ़ते हैं औरतों के लिए, क्या क्या झूठ बेचते हैं। तो इन चीज़ों की मुखालफत आंध्रा में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने करी है आज तक, इस वक्त तक। किसी दूसरी पार्टी ने आज तक, इस वक्त तक कोई बयान उनका सामने नहीं आया इस जुल्म के ख़िलाफ़। इवन जो वुमेन सेक्शंस हैं, वुमेन सेक्शन में जो फोरम बने हुए हैं, जो अपने आप को पढ़ी लिखी महिलाएं जो अपने आप को लीडर बनती हैं, बनाती हैं, दिखाती हैं, किसी की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। ये क्या दिखाता है? ये हमारा बैकवर्डनेस की एक हद से परे की जो सिचुएशन है उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। तो इसमें हमारी पार्टी, इवन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कोई बयान इस सिलसिले में इस वक्त तक देखने में नहीं, सुनने में नहीं आया। तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे इनको, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को या दूसरों को जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, मेहरबानी करके सरकार के इस पखंड को लोगों में नंगा करने का काम करें और पीछे होने वाली, जो पीछे चल रही जो सच्चाई है उसके बारे में इस देश को, इस नेशन को, इस कंट्री को आगाह करें, ताकि शायद इतनी बड़ी आबादी के ख़िलाफ़ ये जुल्म सितम कहीं ऊपर वाला रहम करे, ये बंद हो जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।